दोस्तों, एक दिन एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकलता है। काफी देर तक चलने के कारण राजा और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। राजा ने पहले से ही अपने पास पानी रखा था और इसलिए उसने तो अपने पानी से प्यास बुझा ली, पर बेचारे घोड़े का क्या। राजा ने अपने घोड़े के लिए इधर उधर बहुत सारी जगह पर पानी देखा, पर उसे कहीं पर भी अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में राजा और उसका घोड़ा दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद राजा का ध्यान दूर खड़े एक किसान की ओर गया। वो किसान अपने बैल के साथ था। किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए रहर चला रहा था। राजा उस किसान के पास पहुंचा और उसने किसान से कहा कि काका, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, मुझे इसे पानी पिलाना था। किसान ने राजा से कहा कि पिला दो बेटा। राजा अपने घोड़े को रहर के पास लेकर जाता है ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी पाए। अरे पर ये क्या, घोड़ा पानी पीने के बदले चौंक कर पीछे हट जाता है। किसान ने ये देखकर आश्चर्य से पूछा कि अरे ये पानी क्यों नहीं पी रहा। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर किसान से कहा कि काका, रहर चलने से ठक ठक की जो आवाज़ आ रही है उससे यह चौंक कर पीछे हट गया। राजा ने किसान से ये भी कहा कि काका, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने बैल को रोक देते तो मेरा घोड़ा आराम से पानी पी लेता। राजा की ये बात सुनकर किसान मुस्कुराया और उसने राजा से कहा कि बेटा, ये ठक ठक तो चलती रहेगी, अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा। उस किसान ने राजा को ये भी समझाया कि बेटा, अगर इस घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। अब राजा को बात समझ में आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। इस बार भी घोड़ा पीछे हट गया। 4-5 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि उसे इस ठक ठक आवाज के बीच ही पानी पीना होगा और उसने इस बाधा के बावजूद भी अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो इस घोड़े की तरह आपको भी बाधा के साथ ही अपने लक्ष्य में ध्यान देना होगा, तभी आप सफल हो सकते हो। जीवन में बाधाएं तो आती रहेगी, हमें सही समय के इंतजार में कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस सही समय का आप इंतजार कर रहे हो वो सही समय कभी आएगा ही नहीं। हमें बहानों के पीछे छुपकर जरूरी काम से दूर जाने की जगह पर जो भी सिचुएशन हो उसी में इस घोड़े की तरह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा और तभी हम सफल हो सकते हैं।